मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरशिरे वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते मोक्षामि समय पाहुड मेणिमोसुद केवली भणे। आचार्य कुंद देव रचित महान ग्रंथ ग्रंथादिराज समय सार में 144 नंबर पर हमारी गाथा प्रारंभ हुई है। गाथा का जो प्रतिपाद्य विषय है और सार ये है कि नए पक्ष से रहित भगवान आत्मा है और उसमें किसी प्रकार का पक्ष नहीं है। तो इस गाथा में आत्मानुभूति की प्रक्रिया ये शब्द दिया है कि ये ही आत्मानुभूति की प्रक्रिया है। तो आचार्य कुंद देव ने गाथा लिखी और उस गाथा के ऊपर आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो है विशेष टीका की है। गाथा कर्ता कर्म अधिकार की है, तो कर्ता कर्म अधिकार का सार है और आगे के अधिकारों के लिए प्रेरणा है कि सब आगे के अधिकारों में क्या आएगा। तो जो इसमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के विषय में दिया है कि ऐसे नए पक्ष से रहित होता है जो जीव, वह सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है, अर्थात उसे सम्यक की प्राप्ति होती है। कल हमने इस विषय पर चर्चा की थी, थोड़ा पढ़ा भी था, गाथा भी हमने पढ़ी थी। अभी और भी दिनों में चर्चा चलेगी और आज भी हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आत्मा की अनुभूति प्राप्त करने का, आत्मानुभूति प्राप्त करने का मूल मंत्र क्या है। उसके पहले हम उसकी आवश्यकता समझ लेते हैं। मूल मंत्र समझें तो हम किसी चीज़ की आवश्यकता समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम किसी स्थान पर जाते हैं, मान लीजिए घूमने के लिए जाते हैं, तो जो घूमने जाते हैं तो सबसे पहले हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, वहाँ क्या है क्या नहीं है, ये उसके विषय में हम जानकारी ले लेते हैं। और हमें जब ऐसा लगता है कि हाँ हमारे योग जाने योग्य है, रहने योग्य है, तब हम उसका निर्णय करते हैं कि हमें जाना है। जब जाना है तो वह निर्णय जब करते हैं तो उसका रास्ता कौन सा है, किस माध्यम से जाते हैं, रेल से जाते हैं, फ्लाइट से जाते हैं, उसका किराया कितना है, कितना टाइम लगेगा, खाने की व्यवस्था क्या होगी, पूरा एक रोड मैप, जितनी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं वो ले लेते हैं। और फिर अपने दिमाग में हम बहुत क्लियर व्यू कर लेते हैं कि यहाँ से इस तारीख को इस ट्रेन में बैठेंगे, वहाँ उतरेंगे, वहाँ गाड़ी लेने आएगी, वहाँ गाड़ी से हम वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ हम रहेंगे, ये मेरा रूम नंबर है। इवन हम रूम में, एक रूम में कितने लोग सो सकते हैं, 2, 3 के 4, एक्स्ट्रा बेड लगता है कि नहीं लगता है, आप हमें रूम के फ़ोटो पहुंचा दो, रिसोर्ट का फ़ोटो पहुंचा दो, रोड के फ़ोटो पहुंचा दो। हम इस डिटेल तक जाते हैं, तब जाकर के हम निर्णय करते हैं कि हाँ हमें जाना है। मतलब ज्ञान में एकदम स्पष्ट हो जाता है। ऐसे ही यहाँ बात कर रहे हैं कि साहब सम्यक दर्शन शब्द तो हम बाद में लगाते हैं, उसके पहले ये पूछते हैं कि सुखी होना है कि नहीं होना है। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि साहब हम तो दुखी नहीं हैं, लेकिन तुम्हें दुखपना लग नहीं रहा है। कब तक? जब तक एक तो असाता का उदय नहीं आया तब तक, या उदय ना आवे, जब तुम्हें कोई दूसरा तुमसे ऊपर दिखने लगे तो तुम दुखी हो जाओगे। असाता का उदय आएगा तब तो दुखी हो ही जाओगे। लेकिन अभी तुम्हें साता का अनुभव क्यों लगता है कि साहब मैं सबसे ऊपर हूँ, मैंने बहुत प्रोग्रेस कर ली है, सब जगह प्रशंसा है, और कोई तुमसे ऊपर आ जावे जिसकी तुमसे ज़्यादा प्रशंसा हो, तुमसे ज़्यादा योग्यता हो और ज़्यादा धनवान हो,
तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हमने किया क्या है, कुछ भी नहीं है, तो दुखी हो जाता है। मतलब सुखी तो होना है, लेकिन सुखी होने का जो मार्ग अपनाया जा रहा है, वास्तव में क्या वह मार्ग सही है? क्या उस मार्ग पर चलकर सुखी हुआ जा सकता है? ये जो टेम्परेरी हमें सुख लग रहा है, जिसे हम शास्त्रीय भाषा में सुखाभास भी कहते हैं, कि उससे कुछ होने वाला है, या आगे मैं अनंत काल के लिए उससे सुखी हो जाऊंगा क्या? उसके हमने बहुत डिटेल में चर्चा की, हम उसका अभी भी बात कर लेते हैं कि वर्तमान के जो 5 इंद्रिय और 5 इंद्रिय संबंधी विषय भोग हैं और संसाधन उपलब्ध हैं, वे उस उदय के अधीन है जो मैं नहीं हूँ। वो चेतन तत्व के अधीन नहीं है, ज्ञान तत्व के अधीन नहीं है, क्योंकि मैं तो शुद्ध स्वभावी हूँ। मेरे अधीन कैसे हो सकते हैं? पुद्गल के आश्रय से होगा। यानी साहब वो कर्म तो मैंने किए हैं, राग देश के भाव तो मैंने किए हैं, कि बराबर यदि हमने पूर्व काल में पुण्य के भाव किए तो पाप के भी तो किए होंगे। जब पुण्य के उदय आए तो पाप के भी तो आएंगे, मतलब वे उदय आएंगे। तो उसका गणित कैसे बनेगा कि पुण्य के उदय, पाप के उदय, पाप के उदय, पुण्य के उदय, जिसे हम साता और असाता के नाम से जानते हैं। तो वे तो निरंतर आएंगे। अब शांति किस में है? पुण्य के उदय में शांति है कि पाप के उदय में शांति है? अच्छा, मैं उसको ऐसे पूछता हूँ टेक्निकल पॉइंट में कि ये बताइए, पहला नरक अच्छा है कि 7वां अच्छा है? हैं? अच्छा, उसको थोड़ा दूसरे टर्म में पूछते हैं, पहला स्वर्ग खराब है कि सर्वर सिद्धि खराब है? नहीं ऐसा नहीं, पहला नरक खराब है अच्छा है कि 7वां अच्छा है? कि सब नरक में क्या अच्छा है? पहला भी नरक है, 7वां भी नरक है। कि नहीं, दुख की अपेक्षा कि साहब क्या फ़र्क पड़ता है, वो सिंगल पीस में 2 कर देते हैं कि 100 पीस करके करते हैं। बात तो वही है कि ठंड में मरते हैं कि गर्मी में मरते हैं। वो देह की अवगाहना 10 हाथ की है कि वो जो है 500 धनुष की है, आयु 10,000 वर्ष की है कि 33,000 वर्ष, 33 सागर की, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? नरक तो नरक ही है ना। तो स्वीकार कर लिया ना कि वहाँ किसी में सुख नहीं है, ना पहले में है और ना 7वें में है। तो हम उसको दुख स्वरूप मानते हैं। हम स्वर्ग की बात करें कि पहले स्वर्ग में और 16वें स्वर्ग में, सर्वार सिद्धि का भी लगा देते हैं हम, सर्वार सिद्धि तक में दुख किस में है और सुख किस में है? वो जब हम नीचे की अपेक्षा ऊपर ऊपर बढ़ते हैं ना, तो ऐसा व्याख्यान आता है, तत्वार्थ सूत्र में भी लिखा है कि भोग सामग्री बढ़ती जाती है। भोग सामग्री बढ़ी ना, तो जैसे जिस कारण से भोग सामग्री बढ़ी उसका कारण उदय, उदय अर्थात आपके परिणाम, तो परिणामों के कारण से बढ़ी, उदय के कारण से बढ़ी, और वो उदय खत्म हो गया तो फिर क्या हुआ कि घट गई, खत्म हो गए। और जो है जो 2000 सागर का काल पूरा करने के बाद फिर कहाँ पहुँच गए? निगोद में। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रस्तुत सामग्री, प्रस्तुत व्यक्ति, संयोग, 5 इंद्रिय के भोग परमानेंट नहीं है। कि ठीक है साहब नहीं है, लेकिन यदि कोशिश करें, प्रयास करें तो हो सकता है। चलो, क्या प्रयास कर सकते हो आप? रोको। वर्तमान में कोई सी भी परिस्थिति जिसे आप कहते हो या कह सकते हो कि 100% मेरे हाथ में है, उस एक परिस्थिति का नाम बताओ अमित जी, जिसमें 1% भी चूक नहीं होना चाहिए। आप जिसमें ये नहीं साहब ये 100% मेरे हाथ में, शरीर की क्रिया, संयोगों की क्रिया, किसकी क्रिया बताओ मुझे आप? नहीं है ना, हाथ में है नहीं। पुद्गल का परिणमन पुद्गल में है, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन प्रत्येक द्रव्य में है, अर्थात जीव द्रव्य का परिणमन जीव द्रव्य में है। तो द्रव्य की स्वतंत्रता की ओर से क्लियरिटी हो गई। ये जो संयोग हैं, 5 इंद्रिय के भोग हैं, ये सदाकाल रहने वाले नहीं हैं, ये छूटने वाले, यहाँ से क्लियरिटी हो गई। और उसका सार ये आया कि इनके संयोग से तो सुख नहीं होगा, ये सार आया। मतलब दुखी है, अब सुखी होना है। ये तो 5 इंद्रिय की तरफ से बात हो गई। अब सब सुखी होना है, तो सुखी होने के लिए स्वभाव का अवलंबन लेना पड़ेगा। ठीक है, आत्मा की अनुभूति करनी पड़ेगी। उसे जो 5 लब्धि के स्वरूप में कहते हैं कि करण लब्धि के हुए बिना तुम्हें सुख नहीं होगा।
क्योंकि करण लब्धि का दूसरा नाम सम्य दर्शन है, क्योंकि उसका दूसरा नाम आत्मा की अनुभूति है। और करण लब्धि बिना प्रायोग लब्धि के नहीं होगी, और प्रायोग लब्धि बिना देशना लब्धि के नहीं होगी, और देशना लब्धि बिना विशुद्धि के नहीं होगी। क्षयोपशम विशुद्धि है ना कि साहब आप क्षयोपशम तक भी आ जाते हैं, हाँ उसी पे आ रहे हैं, क्षयोपशम पे आ रहे हैं। अब हम उसको उल्टा चालू करते हैं। सुख की प्राप्ति करण लब्धि के बिना नहीं होगी, अर्थात सम्य दर्शन के बिना नहीं होगा। करण लब्धि प्रायोग लब्धि के बिना नहीं होती है, प्रायोग लब्धि देशना लब्धि के बिना नहीं होगी, और देशना लब्धि विशुद्धि के बिना नहीं होगी। अब पहला नंबर आया क्षयोपशम का। तो क्षयोपशम में दो भेद हुए, एक तो क्षयोपशम और एक क्षयोपशम लब्धि। क्षयोपशम का अर्थ यह है कि जो ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के उदय से संगी पंचेंद्रिय जीवों को ज्ञान का इतना उघाड़ मिला कि वो बात को समझ सकें, और वो सबको समान मिला। मुझे मिला, आपको मिला, शेर को मिला, जो जो संगी पंचेंद्रिय हैं, वो नरक के नारकी को मिला, समस्त त्रियंचों को मिला, संगी पंचेंद्रिय वाले समस्त मनुष्यों को मिला। जो मनुष्य मार काट में भी प्रवीण हैं, उसमें ही रह रहे हैं, उनके लिए भी कह रहे हैं कि क्षयोपशम तो उनको भी मिला, क्योंकि क्षयोपशम का अर्थ है समझना। तो आप कहोगे कि साहब वो चार इंद्रिय भी समझता है, आप चींटी को ऐसे हाथ लगाओ तो भागती है वो, कि हाँ हाँ समझती है वो, पर उसका इतना क्षयोपशम नहीं है कि वो निर्णय कर ले। ज्ञान तो है, एक इंद्रिय में भी ज्ञान है, लेकिन इतना क्षयोपशम नहीं है कि वो समझ ले। बस ऐसी बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कोई विनी जी कोई नई नई गाड़ी चलाना सीखा हो और सिटी में बहुत ट्रैफिक लगा हो, तो उससे कहते चलो लेके चलो, तो नहीं भैया मैं नहीं जा सकता। कि आपको चलाना नहीं आता? नहीं आता तो है, पर इतनी चलाना नहीं आता कि हम बिल्कुल बीच में से ऐसे लेके निकल जाओ, टच भी नहीं हो। क्षयोपशम तो उनमें है, समझते तो वो भी हैं, लेकिन वे इतना नहीं समझते कि वे भेद विज्ञान कर लें। अब क्षयोपशम और क्षयोपशम लब्धि, तो क्षयोपशम तो वो कि जिसमें ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि का जो है ऐसा उघाड़ है कि उनको बात समझ में आवे, तो वो संगी पंचेंद्रिय समस्त जीव हो गए। नरक के नारकी तो पूरे ही हो गए, क्योंकि वे तो संगी ही संगी हैं, और स्वर्ग के देव भी सारे हो गए, क्योंकि वे भी संगी संगी हैं। दो बचे त्रियंच और मनुष्य, तो मनुष्य का प्रायः रूप संगी पंचेंद्रिय ले लो, ठीक है ना। अब असंगी की व्याख्या में भी हम नहीं जाते हैं। और जो त्रियंच है वो त्रियंच में पंचेंद्रिय, क्योंकि उसमें एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक हैं, तो उसमें भी संगी पंचेंद्रिय अर्थात जो मन से सहित होते हैं वे संगी पंचेंद्रिय आ गए हैं इसमें त्रियंच में। तो चारों गतियों के संगी पंचेंद्रिय जीवों को लिया, तो चारों गतियों के संगी पंचेंद्रिय जीवों को क्षयोपशम है, मतलब वे बात को जान सकते हैं। कि साहब शेर भी सम्य दर्शन कर सकता है, मगरमच्छ भी सम्य दर्शन कर सकता है, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा गाय ये भी सम्य दर्शन कर सकते हैं? कि हाँ सब कर सकते हैं। तो आप कहोगे साहब ये तो बड़े क्रूर हैं, ये तो शेर है सर्प हैं, ये तो क्रूर हैं। कह हैं, कह रहे फिर भी उनका जो त्रिकाली स्वभाव है ना उसका नाश नहीं हुआ। और क्षयोपशम इतना है कि उनको सुयोग निमित्त मिला और उनकी काल लब्धि है और उन्होंने उस बात को समझा तो उन्हें सम्य दर्शन हो जाता है। आगम का प्रसिद्ध उदाहरण है भगवान महावीर का, इसलिए बहुत दूर यहाँ वहाँ भागने की जरूरत नहीं है। तो आप कह सकते हो कि साहब उनको तो पहले भव में हो गया था, पहले 3-4 भव पहले उनको तो पुनः हुआ था। कोई बात नहीं, पर हुआ तो शेर की पर्याय में था ना, फिर से भी ना, मतलब शेर जैसी क्रूरता होने के बाद भी उसको भी सम्य दर्शन हो सकता है। उसको थोड़ा सा हम और चेंज करते हैं कि जो व्यक्ति ये दंगा फैलाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारकाट करते हैं, उसे सम्य दर्शन होगा कि नहीं होगा? हो सकता है। तो क्षयोपशम तो उसके पास है, लेकिन क्षयोपशम के साथ में क्षयोपशम लब्धि की आवश्यकता है। क्षयोपशम तो है लेकिन लब्धि नहीं। कि सब लब्धि क्या होती है? कि जिस क्षयोपशम में भगवान आत्मा की बात सुनाई दे जाए वो क्षयोपशम लब्धि है। नहीं ऐसे तो कितना सूक्ष्म भेद आया कि वे जान तो सकते हैं लेकिन उनको कोई भगवान आत्मा की बात समझाने वाला नहीं है, वस्तु स्वभाव की बात समझाने वाला नहीं है, इसलिए मात्र क्षयोपशम है और उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन जब क्षयोपशम लब्धि होगी तो हम अपनी बात करें कि हमारे पास क्षयोपशम तो है लेकिन भेद विज्ञान की हम बात भी सुन रहे हैं,
इसलिए हम क्षय उपशम लब्धि वाले। तो ये क्षय उपशम लब्धि है, मात्र क्षय उपशम से काम नहीं चलेगा। तो ये हो गया क्षय उपशम लब्धि और क्षय उपशम में अंतर हो गया। अब क्षय उपशम तो चूंकि हमें प्राप्त हो गया है, क्षय उपशम में तो हम हैं, इसलिए उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। डिटेल बहुत है, मैंने अपने PhD के प्रकरण में भी जो ये लिखा आत्मानुभूति में साधक तत्व, उसमें सारी ये वर्णन पूरा लिखा है मैंने, उसमें पूरा ये 5 लब्धियों का। तो वो क्षय उपशम हो गया, क्षय उपशम प्राप्त हो गया, क्षय उपशम लब्धि भी प्राप्त हो गई। अब दूसरा नंबर किसका आता है? क्षय उपशम विशुद्धि। देखो, विशुद्धि का एक सामान्य सा अर्थ होता है कसाय की मंदता, एग्जैक्टली पर्यायवाची नहीं है, वो एक सामान्य अर्थ है, तो उसे हम कसाय की मंदता भी कहते हैं। लेकिन विशुद्धि मतलब एग्जैक्टली कसाय की मंदता नहीं, उसमें कसाय की मंदता होगी, क्योंकि कसाय की मंदता और विशुद्धि में अंतर है। क्या अंतर है? कि कसाय की मंदता के बल पर अन्न मतावलंबी पंचाग्नि तप तप करके भी स्वर्ग चले जाते, ठीक है, 12 में जाते, 16 में जाते, 16 में तो जाते ही नहीं है, 12 में 13 स्वर्ग तक जाते हैं, तो वहाँ तक जाते हैं तो कसाय की मंदता पर तो चले गए, लेकिन वे मोक्ष नहीं जाएंगे। अब बताओ, उनकी विशुद्धि है कि कसाय की मंदता है? कसाय की मंदता है, विशुद्धि नहीं है। क्योंकि हमने क्षयोपशम लब्धि में आचार्य ने शर्त जोड़ी। क्या शर्त जोड़ी? कि जहाँ क्षयोपशम में वस्तु स्वरूप की बात, भगवान आत्मा की बात, त्रिकाली सत्ता स्वरूप अपने आत्म चैतन्य की बात, चित्त स्वभाव की बात आवे, वो क्षयोपशम लब्धि है। और जिसके मन में इस भगवान आत्मा की बात सुनने की उत्सुकता हो, जिज्ञासा हो, वो विशुद्धि लब्धि है। उसको और हम परिभाषित करते हैं कि जो 5 इंद्रिय के विषय भोग है ना, तो 5 इंद्रिय के विषय भोग में रहना, ये तो सर्व रूप से अविशुद्धि है, विशुद्धि नहीं है। कसाई की तीव्रता तो है ही, अविशुद्धि है। दूसरे एंगल से बात करते हैं कि आत्मा की चर्चा में ना रहना या आत्म तत्व के प्रति उत्सुकता ना होना, ये भी अविशुद्धि है। फिर विशुद्धि क्या है? कि विशुद्धि को हम ऐसे समझते हैं उदाहरण से कि जहां जिस माध्यम से भी आत्म तत्व की चर्चा चल रही हो, अपने हित की बात आ रही हो, भेद विज्ञान की बात आ रही हो, और उस बात को छोड़ करके किसी अन्य बात को महत्व देना, वो अविशुद्धि है। और मात्र इसको ही महत्व देना, वो विशुद्धि है। अभी समझा नहीं उसने कुछ? अमित जी, अभी कुछ समझ में नहीं आया? जैसे ऐसे समझो कि पिताजी ने बच्चे को सिखा दिया कि बेटा तुझे सुबह चाबी लेकर के 9 बजे जाकर के दुकान खोलना है। कि पापा मुझे करना क्या है? कि तुझे तो दुकान खोल करके नौकर आ जाएंगे, उनसे सामान जमा के बैठना है। कि ठीक है पापा, बस। अब किसी दोस्त ने उससे पूछा कि सुन, कल कहीं घूमने चल रहा है क्या? बोले नहीं नहीं, मुझे तो 9 बजे दुकान खोलनी पड़ती है। अरे तो क्या हो गया, देर में खोल लेना। कि नहीं नहीं नहीं, पापा ने बोला 9 बजे दुकान खोलना। अच्छा वैसे तू दुकान जाके करता क्या है? कि कुछ नहीं, बस मैं तो ताला खोल देता हूँ। ताला क्या खोलता हूँ? नौकर खड़े मिलते हैं, उन्हें चाबी देता हूँ, वो ताला खोलते हैं, शटर उठाते हैं, और मैं तो बैठा रहता हूँ। मैं तो यही तो बोल रहे कि कुछ नहीं करता है तो चल घूमने चलते हैं। तो वो कहता है कि पापा ने कहा है कि यहाँ से सीधे दुकान जाना, कहीं और मिला तो तेरी टांगें तोड़ देंगे। मैं यह समझ में, तो भैया मैं तो नहीं जा सकता हूँ। अगर कभी जाना है तो तू बोले तो पापा से पूछ लूँ, वो बोल देंगे तो मैं चला जाऊँगा। तो अभी उसको ये नहीं पता कि दुकान पे आके क्या होता है। अच्छा ठीक है, अच्छा बताइए इसके माल के भाव क्या है? कि वो तो मुझे पता ही नहीं है। कि किसकी कितनी उधारी है वो जानकारी नहीं है। कि क्या माल बेचना है, क्या कम है, क्या ज़्यादा है, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अभी तो मुझे इतना पता है कि मुझे यहाँ आके बैठना है। मतलब उसने आज्ञा का पालन किया। तो जो आज्ञा का पालन है ना, अभी तो ना, वो समझ लो एक उदाहरण, विशुद्धि हो गई उसकी, वो विशुद्धि हो गई। क्योंकि उसने पिता की आज्ञा के ऊपर कुछ और लगाया ही नहीं, सब छोड़ दिया। दोस्तों ने बहुत लालच दी और लोगों ने बहुत बोला कि भाई आज तो चल, तू ऐसे 9 बजे क्यों पहुंच जाता है? पर उसने कहा पापा से पूछूंगा तो ही बात करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो वो उसकी विशुद्धि हो गई। अब ऐसे ही यहाँ अपने ऊपर लगा लो कि साहब अपना प्रवचन का समय है 8:30 बजे का, और आप घर से निकल रहे थे। एकदम प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं अंकित जी, आप घर से निकल रहे थे और समझ लो कि
आपके दीदी जीजा जी आ गए, थोड़ा सम्मान पद हो गया ना, ये कोई इससे और भी बड़े आप लगा सकते हो तो लगा लेना, जिसको भी लगाना हो। मैंने तो एक सामान्य उदाहरण दे दिया। अब मंदिर आना था और वो भी आ गए। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या निर्णय लोगे? ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं, ये लादूलाल जी क्या निर्णय लोगे? कि साहब सोचना क्या है, आपको जानकारी नहीं, 4 साल बाद आए हैं, अमेरिका में रहते हैं। तो मैंने कहा साहब कोई बात नहीं, बाद में जाके मिल लेते। अरे वही आधे दिन के लिए तो हैं, 1 घंटा तो प्रवचन भी निकल जाएगा, आधा घंटा आना जाना हो जाएगा, तो उनके साथ बैठ कब पाएंगे? तो उनसे पूछा भाई साहब उनके साथ आपको जो बातें करनी हैं वो जिनवाणी से भी बड़ी हैं क्या? कि नहीं 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 इससे बड़ी तो नहीं है। तो फिर वो काम की नहीं है ना अमित जी। अगर जहां अपने आत्म कल्याण की बात सुनने जिस माध्यम से मिल रही है और वो समय उस बात को सुनने का है और अन्य काम में उपयोग लगाया गया, तो वो कसाई की तीव्रता है, विशुद्धि लब्धि नहीं है। तो आप कह सकते हो, बहुत सारी बातें बता सकते हो कि साहब यहाँ बैठ कर के बातें करना आसान है, लेकिन जब प्रैक्टिकल में जाते हैं तो आसान नहीं है। क्या प्रैक्टिकल में जाते हो? मैं तो आपसे एक बात पूछता हूँ, आप जो भी बातें करोगे कि नहीं उनसे साहब बहुत ज़रूरी बातें करनी थी, मैं नहीं जानना चाहता कि क्या ज़रूरी बातें करनी थी। मैं तो केवल आपसे इतना पूछता हूँ कि यहाँ 44वीं गाथा में भगवान आत्मा की बात आ रही है, त्रिकाली ज्ञायक ध्रुव तत्व की बात आ रही है, चित्त स्वभाव रूप चैतन्य की बात आ रही है, मेरी बात आ रही है, भेद विज्ञान की बात आ रही है। इससे भी कोई महत्वपूर्ण बात थी क्या? क्या बताओ मुझे कि नहीं सब इससे महत्वपूर्ण तो नहीं थी? तो फिर बात ही खत्म हो गई ना फिर ना। जब इतनी जिज्ञासा हो, इतनी तीव्रता हो और इतनी उत्सुकता हो, तो उसका नाम है विशुद्धि लब्धि। लब्धि यानी प्राप्ति। अभी भगवान आत्मा तो जाने ही नहीं, वो तो देशना लब्धि में काम होगा। क्या भगवान आत्मा कैसा है, क्या नहीं है, ये काम तो देशना लब्धि में होगा। अभी तो बात कितनी है कि बात कुछ अच्छी चल रही है, मुझे समझना है और उसको समझे बिना मेरा काम नहीं चलेगा। इतनी सामान्य प्रतिभास है कि बात मेरे कुछ हित की चल रही है और मैं तो पहले वो सुनूंगा। तो कई लोग कहते हैं कि साहब ऐसा करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूँ, ऐसे कोई आपके प्रवचन के समय पे आ जाए, ऐसा कोई साल भर में एकाती बार का टाइम आता होगा। अगर डेली आप नहीं आ रहे हो तो ये तो आपके ही बहाने हो सकते हैं, सोने के या कुछ और भी बहाने हो सकते हैं। अब सब आपको क्या पता, हमारी तो ऑनलाइन जॉब है तो रात के 2 बज जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो हो सकता है आपके हिसाब से लीगल हों। पर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि आप 3 बजे सोए थे और 7:30 बजे आपके घर पे प्रधानमंत्री आकर के खड़ा हो गया आपसे मिलने के लिए, तो आप क्या कहोगे? भाई साहब 10:30 के बाद आना, अभी मैं सो रहा हूँ। कि सब पागल हो गए, प्रधानमंत्री को मना करेंगे? अरे 3 बजे सोए, 4 बजे भी उठाए तो भी उठ जाएंगे। कि क्या काम था? कि काम वाम कुछ नहीं था, थोड़ी आपको डांट लगानी थी उसको। हाँ तो कोई बात नहीं, हम सुन लेंगे, पर ये नहीं बोलेंगे कि साहब 2 घंटे बाद आना, क्योंकि आपके ज्ञान में उसकी महिमा है ना। आप हर परिस्थिति में उससे मिलना चाहते हो। ऐसे ही जिनवाणी की महिमा आपके हृदय में है, तो कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी आकर के खड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, जब उसके मन में ये विचार होगा कि जो इस विषय में होगा वो बाद में समझेंगे, अभी तो हम अपनी बात सुनेंगे जाके, बस वो विशुद्धि है। अगर ये विशुद्धि नहीं होगी तो देशना काम नहीं करेगी। क्या वो देशना काम करने वाली नहीं है? आप जानते हो कि जो प्राइवेट बच्चे होते हैं ना, खुद पढ़ते हैं और रेगुलर पढ़ने वाले हैं, उनके IQ में 90-10 का अंतर होता है। कि उनको 10% आता है और उनको 90% आता है। कि सब ऐसा कैसे होता है कि जो रेगुलर जाते हैं ना, जो स्कूल में जाके उधम भी करते हैं, वो क्लास में भी बैठते हैं। जब वो क्लास में बैठते हैं, जो टीचर उनको पढ़ाता है तो उसके हाव भाव देखते हैं, अनेक प्रकार के उदाहरण देते हैं, लौकिक की बातें और सीखते हैं, तो ऑटोमेटिक उनका जो है ना सेंस डेवलप हो जाता है। तो कभी आप नौकरी लेने जाओ तो प्राइवेट वाले की मार्कशीट साइड में रख देते हैं, उनसे पूछते हैं भाई साहब प्यून की नौकरी करोगे? कि सब आपने डिग्री देखी नहीं, मैंने सब देख ली, आपको प्रैक्टिकल कुछ नॉलेज नहीं है, आप प्यून का काम कर सकते हो, बैठे बैठे घंटी बजाते रहना, बस इतना ही काम है बस।
और सेम जो रेगुलर पढ़ा आता है उसको बड़े पद पे बैठाते हैं। हो सकता है उसके प्राइवेट वाले के नंबर ज़्यादा हों उसके, लेकिन उसको पहले प्रायोरिटी देते हैं। क्यों? उसके अंदर सेंस डेवलप हो गया काम करने का। ऐसे ही जब आप यहाँ आते हो, सुनते हो, तो वो जो आपको विशुद्धि आती है, बात समझ में आती है, वो बात ऐसे सामान्य रूप से समझ में नहीं आएगी आपको। उसके लिए आपको पर्टिकुलर समय जो चल रहा है, जो उसका काल है, उस समय पे सुनना पड़ेगा। उसमें बीच में छोटा सा उदाहरण और दे देता हूँ कि कई लोग ये कहते हैं कि साहब हम तो दुकान पे बैठ जाते हैं, हमें कुछ काम तो है नहीं, हमें तो पैसे काटने हैं, तो हम तो प्रवचन लगा लेते हैं। पता मैं उनसे क्या कहता हूँ कि ना तो तुम ईमानदार श्रोता हो, ना ईमानदार व्यापारी हो, दोनों में बेईमानी कर रहे हो हैं। क्यों साहब? सुबह का समय था ना, अरे साहब उस समय तो मुझे 4 किलोमीटर घूमने जाना पड़ता है, व्यायाम करना पड़ता है, योगा करना पड़ता है, तो इसलिए सुन नहीं पाता हूँ। पर सुनना तो है, तो दुकान पे मैं तो केवल पैसे काटता हूँ। मैंने कहा मैंने जाकर के आपकी निगाहें देखी हैं, आप वहाँ बैठ के क्या करते हो। चौवन्नी कोई कम नहीं दे सकता है। 1 मिनट बोले भैया 1 रुपये कम दिया है तुमने, जब तुम सुन रहे थे तुम्हें पता कैसे चला कि 1 रुपया कम दिया? कि साहब हमारी निगाहें वहीं रहती है, तो सुनते क्या हो फिर तुम? और फिर यहीं सुनने का टाइम मिला तो ना ईमानदारी से तुम दुकानदार हो, ना तुम व्यापारी हो। इसलिए वो रास्ता मत निकालना। इसलिए कह रहे विशुद्धि किसका नाम है कि जिस समय बिल्कुल शांति से सुनने, समझने का, पढ़ने का, विचार करने का अवसर मिल रहा है, उस समय वो करे। सब आ गया उसमें, सुनना, पढ़ना, विचार करना, चिंतन करना, उस समय वो करे और आत्म कल्याण की भावना से करे, आत्म तत्व की भावना से करे, उसका नाम विशुद्धि लब्धि है। बाकी सब कसाय की तीव्रता है। इतनी विशुद्धि नहीं होगी तो देशना में नहीं आ पाओगे। क्योंकि देशना किसका नाम है? देशना मतलब उपदेश की प्राप्ति होना है ना, उसका ही नाम तो देशना है। अब वो देशना लब्धि में समझो आप कि देशना लब्धि क्या हुई सब, कि देशना लब्धि में सदुपदेश का महत्व है। उसे सदुपदेश भी कहते हैं देशना लब्धि को। तो ये सत उपदेश है ना, तो सत द्रव्य लक्षणम उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। तो सत क्या है? उत्पाद व ध्रुव युक्त सत्ता सहित जो वस्तु तत्व का वर्णन है और वो द्रव्य में है। वो द्रव्य क्या है? त्रिकाली एक भगवान आत्मा सत्ता स्वरूप, उसका नाम कहलाता है वास्तव में सत द्रव्य लक्षणम। जो सत्ता स्वरूप है, वस्तु का स्वरूप है, उत्पाद व ध्रुव सहित है, जो आत्म तत्व के महातत्व का वर्णन करता हो, उसका नाम सदुपदेश है। तो इसमें हम थोड़ी डिटेल करेंगे, पर शांति से सुनोगे तो समझ में आएगा। आप ऐसे समझो उसको कि मैं आपसे प्रश्न करता हूं, जैन धर्म में और अन्य जिनको धर्म मान रखा है, उसमें मूलभूत केवल एक अंतर बताओ, बस केवल एक अंतर बताना है आपको। क्या अंतर है उसमें? जो भी उत्तर हो मैं देता हूं उत्तर, आप चिंता मत करो। प्रश्न भी मैंने पूछा है, उत्तर भी मैं ही दूंगा। क्या उत्तर है उसका? देखो, यदि आप, हम उसको एक एक डिटेल करते हैं। यदि आप उस क्रिया संबंध को सद उपदेश मानते हो, तो आजकल ये पुराने ज़माने से ले लो, जैसे जो ब्राह्मण होते हैं, असली ब्राह्मण जो होते हैं, नकली वाले नहीं, आप उनके भी रसोई की शुद्धि जाके देखो साहब, आपके बराबरी मिलेगी। कईयों के उनकी रसोई में भी आलू प्याज नहीं आता है। जो हमारी रसोई में अभक्ष नहीं आता है, वो उनकी रसोई में भी अभक्ष नहीं आता है, क्योंकि वो परिवर्तित तो इससे ही हुए ना जैन धर्म से, ब्रह्मचरी पने से, श्रावक पने से। तो उनकी रसोई में भी बिना नहाए आप जा नहीं सकते हो। कहीं कहीं वो भी छान करके पानी का प्रयोग करते हैं, सप्तव्यसन के वे भी त्यागी रहते हैं, लेकिन कहते हैं उनको भेद विज्ञान नहीं होगा। हम क्रिया से मैच करते हैं ना अपना, उनको भेद विज्ञान नहीं होगा। चलो पूजन की बात कर लेते हैं कि पूजन में आप भगवान महावीर को वीतरागी समझ के पूछते हो, और उनने जिसको मान रखा है वो उसको पूछते हैं। आप भी 2 घंटे देते हो, वो भी 2 घंटे देते हैं, आप भी धार्मिक कहलाते हो, वो भी धार्मिक कहलाते हैं। तो कहते साहब आप अपने हिसाब से भगवान मानते हो, हम अपने हिसाब से भगवान मानते हैं। चलो उसको थोड़ा सा बदल दो कि क्यों भैया कहाँ गए थे? हम 2 घंटे तक राम भगवान की पूजा कर रहे थे, और हम भी यहाँ राम भगवान की पूजा करें, तो वो पूजा की दृष्टि से दोनों बराबर हो गए। अंतर क्या रहा? वो कहते देखो भैया, जैसे तुम हो ऐसे हम हैं, तुम भी राम की पूजा करके आए और हम भी राम की पूजा करके आए, और दिखता भी वही है। फिर अंतर क्या हुआ?
क्या अंतर हुआ फिर? कह रहे सदुपदेश का। सदुपदेश का मतलब सत उत्पाद व ध्रुव युक्त सत्ता सहित द्रव्य है। आत्म तत्व का, आत्म तत्व की विशुद्धि का, आत्म तत्व की सत्ता का, क्या नए पक्ष से रहित भगवान आत्मा का, इसकी बात नहीं है। इसकी बात नहीं है तो सब गायब है। मूल बात जो होना चाहिए और मूल बात नहीं है उसमें, इसलिए मूल बात का अभाव होने से उसे सत उपदेश नहीं कहते हैं। सद उपदेश किसका नाम है? जिसमें आत्म कल्याण की बात आ गई। अब थोड़ी सी खतरनाक बात करते हैं और पूरी बात मैं डॉक्टर हुक्मचंद भारल जी के नाम से बोल रहा हूँ, क्योंकि उनने पूरी डिटेल उसकी एग्जैक्टली जो बता रहा हूँ वो ऐसी ही की। आप चाहो तो स्मारक के चैनल पे 251 नंबर का समय सार का प्रवचन सुन लेना, जो उनने शब्द बोले हैं। क्या बोल रहे पता आपको? रात्रि भोजन के त्याग करने का उपदेश देना भी सदुपदेश नहीं है। कि सब ये तो गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। अजीत जी, मैंने कहा ना ध्यान से सुनना पहले। आप 251 नंबर के प्रवचन सुन लेना, आई थिंक शायद 40 मिनट पे, तब आएगा उसमें पूरे मिनट करके मैंने पूरे नोट करके लिखे हैं पूरे, क्योंकि मैं जानता था मैं अकेले बोलूँगा तो फंस सकता हूँ, तो मैंने तो उनका ही सुन के उनका ही मैंने कॉपी की है कि सब ये रात्रि भोजन का। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो रात्रि भोजन करने लगे, कि वो असद आचरण में आ जाए। ये कह रहे हैं कि वो सद आचरण में तो होगा, सद आचरण का उपदेश तो दिया जाएगा क्या, लेकिन यदि उसमें से आत्म तत्व गायब है तो वो कुछ काम का नहीं है। उसको भी हम प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। आजकल वो शरीर को ध्यान में रख करके 16 आवर्स फास्टिंग चलने लगा ना विनय जी, 16 घंटे तक भूखे रहो। अब आप पूछो उससे कि सब आप भोजन, मैं तो सूर्यास्त होने के पहले कर लेता हूँ। अच्छा, फिर सूर्य उदय होने के बाद 1 घंटे बाद खाता हूँ 8 बजे तक। अब ग्रंथ में भी ऐसा ही लिखा है कि सूर्यास्त होने के 1 अंतर मुहूर्त पहले खा लो और शाम को, और जब सुबह सूर्यास्त हो जाए, उदय हो जाए, तो उसके 1 अंतर मुहूर्त बाद भोजन करना। अब बातें दोनों की सेम हैं, क्रियाएं आपकी भी वही उसकी वही है। आप साथ में ट्रेन में गए तो उसका भी शुद्ध सात्विक भोजन था, आपका भी शुद्ध सात्विक भोजन था, और उसने भी सूर्य अस्त होने के 1 घंटे पहले खा लिया, आपने भी खा लिया। दूसरे दिन सूर्य उदय के 1 अंतर मुहूर्त बाद उसने भी खाया, आपने भी खाया। अब अंतर क्या हुआ? पता क्या अंतर हुआ? आपकी उस क्रिया में आत्म तत्व शामिल था। क्या शामिल था? कि जो मोक्ष मार्ग के मार्ग पर चला है, उस जीव के सद आचरण तो सहज में होता ही होता है, उसे अलग से करने की जरूरत पड़ती नहीं, करे बिना रहता नहीं, और धर्म उसे मानता नहीं। अभी नहीं है समझ में क्या? देखो ऐसे समझते हैं कि पंचकल्याणक सम्यक दर्शन का निमित्त है कि नहीं है? अच्छा चलो, पंचकल्याणक में पांडाल का बन जाना सम्यक दर्शन का निमित्त होगा, तो अच्छा भोजन करना या वो नृत्य गान हो रहा है, वो नाचना गाना, वो सम्यक दर्शन का कारण है। पंचकल्याणक में क्या सम्यक दर्शन का कारण है? पंचकल्याणक में जो सद उपदेश हुआ ना, आत्म तत्व का दिव्य ध्वनि हुई, जो ये बताया कि हे जीव तुम कौन हो, त्रिकाली शुद्ध सत्ता स्वरूप हो, मात्र उतना सा पार्ट सदुपदेश है। उसके कारण से पूरे पंचकल्याणक को कह दिया गया कि पूरा पंचकल्याणक जो है सम्यक दर्शन का निमित्त है, पूरा पंचकल्याणक सम्यक दर्शन का निमित्त नहीं है। कैसा फिर करते क्यों हैं? करते क्यों? उसके लिए बता देते हैं कि साहब एक लड़के लड़की की शादी होनी है, तो उनके पिताजी किसी के पास पहुँचे, मतलब मेरे पास ही आए कि साहब वो एक समस्या हो गई है कि बोलो साहब कि सब उस शादी कराने वाला जो फेरे परवाने वाला है, जो पंडित भाग गया है, आप शादी करवा दोगे क्या? हाँ साहब करवा देंगे साहब, क्यों नहीं करवाएंगे? तो आप सामान लिखा दो। तो सामान लिखाया कि एक लड़का और एक लड़की चाहिए, कि सब वो तो हैं, और उन दोनों की मर्जी चाहिए, कि वो भी है कि बस अब तुम्हें जो लाना है ले आओ, नहीं लाना है मत ले आओ। कि सब और सामान तो कहा ना, तुम्हें जो लाना है, जिसको लेके आना है ले आओ।
ये दो चीज़ें कंपलसरी है, लड़के लड़की होना चाहिए और उनकी इच्छा होनी चाहिए, तो शादी हो जाएगी। कि सब उनकी माता पिता कहीं दूर हैं और आने में उनको 12 घंटे लगेंगे, कोई बात नहीं, तो भी शादी हो जाएगी। जिनकी माता पिता नहीं होते उनकी शादी नहीं होती क्या? हो जाती है ना। कि सब थोड़े कम लोग हैं, एक भी नहीं हो तो भी चलेगा। देखो उसका पैटर्न है ना कि साहब जैसे किसी की कोर्ट मैरिज हुई तो सरकार ने नियम बना दी कि साहब 1-2 गवाह ले आओ, पर उसने ये नहीं लिखा कि वो गवाह कौन होना चाहिए, आप तो गवाह ले आओ 1-2 बस। अब पहले गंधर्व विवाह होता था, जो शास्त्रों में जिसका वर्णन आता है, तो गंधर्व विवाह में तो किसी की आवश्यकता ही नहीं थी, पर विवाह हो जाता था। अब गंधर्व विवाह किसका नाम है जी पता है आपको? लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा और दोनों ने स्वीकृति कर ली, शादी हो गई। भाई इतने में शादी हो जाती थी बस, क्योंकि उन दोनों की तो जरूरत थी। फिर कहा कि साहब अगर बताना पड़े तो किसे बताए, तो कहा कि लड़का अपने पिता को छोड़कर, मतलब पिता को बताए सर्वप्रथम, और किसी को नहीं बताए, क्योंकि वो सब मैनेज करने का काम पिता ही कर सकता है। तो पिता को बता दिया, फिर पिता ने व्यवस्था जमा करके सबको बता दिया। तो वो सारी की कंपलसरी शर्त में लड़के लड़की और उनकी मर्जी चाहिए, बाकी सब होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। किसी की शादी 2 व्यक्तियों में हो जाती है लड़के लड़की को छोड़ करके, किसी की शादी 2 व्यक्ति नहीं हो तो भी हो जाती है, किसी की 50 में होती है, जैसे कोरोना में हुई। ये जो मकान बनाया था वो घर के हॉल में ही 10 आदमी जुड़ गए, आस पड़ोस के जिनको बुला सकते थे। कई शादियां हुई, सस्ते सस्ते में निपटे सब हैं, वो भी शादी हो गई, कोरोना वाली भी हो गई है। और फिर कोई 100 लोगों को बुलाता है, कोई विदेश जाके ले जाता है, कोई तीर्थ पे ले जाता है, और कोई कहता है नहीं भाई हम तो इंदौर में ही करेंगे और हम तो कम से कम 10,000 आदमी बुलाएंगे। अब मुझे बताओ इन सब में कॉमन क्या है? 10,000 में और 2 आदमियों में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन है लड़का लड़की और उनकी मर्जी, ये कॉमन है। बाकी चीज़ें हों तो हों और नहीं हो तो नहीं हो, ऐसे ही कह रहे हैं। देशना लब्धि में त्रिकाली आत्म तत्व का, त्रिकाली ध्रुव स्वभाव का वर्णन तो होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो बाकी कुछ काम का नहीं है। ये कंपलसरी है क्या? त्रिकाली ध्रुव तत्व की बात, वस्तु स्वरूप की बात, उत्पाद व ध्रुव की बात, अर्थात वही वस्तु स्वरूप की बात, ये कंपलसरी शर्त है। अच्छा एक बात बताओ साहब, मुझे सम्यक दर्शन करना है तो कितने उपवास करने पड़ेंगे? कि साहब आप 10 लक्षण करो तो चल जाएगा काम। कि साहब वो मन तो बहुत होता है, पर डॉक्टर ने बोल रखा है कि भैया तुम्हें शुगर है और भूखे नहीं रह सकते हो तुम, तो मत करो। तो सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? और कोई कहता है कि साहब मैं तो जब महीने में 2-3-4 उपवास नहीं कर लूँ तब तक मेरा दिमाग ठिकाने नहीं रहता है, उस 2-3 उपवास करने से मुझे बड़ी शांति रहती है शरीर में, मेरा 4-6-10 घंटे तक आराम से स्वाध्याय हो जाता है। तो उससे कहते करो क्या? उससे कहते नहीं करो, इससे कहते करो। सम्यक दर्शन का क्या होगा? कहते दोनों अगर आत्म तत्व की यही बात कर रहे हैं, वही लक्ष्य है, आत्मानुभूति का लक्ष्य है, स्वभाव का लक्ष्य है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है वो 10 करता है, 2 करता है, 4 करता है कि नहीं करता है। क्या पूजन 2 करता है कि 1 करता है कि नहीं करता है? इसमें उल्टा अर्थ मत लेना कि पूजन नहीं करने की बात कर रहे, कि भक्ति नहीं करने की बात कर रहे, कि व्रत उपवास आदि नहीं करने की बात कर रहे। अरे वो सब तो उसके होगा ही होगा, उसमें सोचने वाली बात क्या है? क्या अब जैसे लड़की की शादी हो रही है, पिताजी अच्छे समृद्ध हैं, खूब पैसे वाले हैं, तो लड़की को ये प्रश्न खड़ा होता है क्या, क्यों पापा आप घर से भगा रहे हो, 2 साड़ियाँ तो दे दोगे? अरे ये सोचने की पूछने की जरूरत ही नहीं है, विकल्प भी खड़ा नहीं होता है। लड़की पूछती नहीं और पिता अपनी क्षमता से ज़्यादा ही देता है, नहीं होता है ऐसा? ऐसा ही होगा। जिसने आत्म तत्व का उपदेश सुना उसके सहज में व्रत उपवास आदि की, पूजन आदि की क्रियाएं होंगी, लेकिन वो उसमें आत्म धर्म मानेगा नहीं और उसको करे बिना रहेगा नहीं। बोलो आप, वो देश न लब्धि जिसमें सद उपदेश हो, वस्तु स्वरूप हो, वही काम का है, बाकी काम का नहीं। उसके एक पॉइंट को और हम समझते हैं कि जैसे द्वादशांग वाणी है, तो द्वादशांग में तो 4 अनुयोग आते हैं। वो 4 अनुयोगों में आपको पता है ज्योतिष का वर्णन भी द्वादशांग में है?
और ये वेद औषधियों का वर्णन भी द्वादश अंग में है। अरे और छोड़ो, वाद्य का, नृत्य का, गान का, इनका वर्णन भी द्वादशांग में है। और जो जो लगा सकते हो, क्यों? क्योंकि केवली के केवल ज्ञान में तो समस्त जगत दिखाई देता है। अब वो एक ग्रंथ है, नाम भूल गए, अपना आयुर्वेद का, नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें पता बिनी जी क्या मंत्र बताया है? वृद्ध हो जाओ तो पुनः यौवन प्राप्त कैसे करें, उसकी विधि बताइए। आप पढ़ो उसको आप। हाँ, पूरी विधि लिखिए कि आप जंगल में जाएं, जंगल के बीच में ऐसा मकान बनाएं। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हैं, यहाँ बोलने शोभा नहीं देती हैं, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं, कि आप वहाँ रहें जहाँ रोशनी नहीं आती हो, फिर जो पूर्णिमा का चांद आवे और उसकी पहली किरण पड़े तो अर्धरात्रि को बैठ करके उस चांदनी से तुम्हारा स्नान हो, तो पहली विधि पूरी होगी। ऐसा लिखा उसमें पूरा, मैंने पढ़ा है पूरा। और लिखा है कि ऐसी विधि पूरी करने से आप पूर्ण यौवन को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन ये विधि दुष्टों को ना बताएं, ये भी लिखा। हाँ, अब क्या कहोगे? ये आत्मकल्याण के लिए सहायक है, जबकि ये द्वादशांग का ही वर्णन है, समझ लो आप। पर चूंकि आत्मज्ञान गायब है ना, इसलिए मेरे लिए बहुत प्रयोजनवान नहीं है वो। कि सब ज्योतिष लिखा है ना अपने, केवल लक्षण है, कर लक्षण है, बहुत सारे शास्त्र हैं, कि सब वो आत्मकल्याण में सहायक है कि नहीं। आपको जानकारी के लिए सामान्य पढ़ना हो तो ठीक है, और नहीं पढ़ना हो तो वो भी ठीक है, चलेगा। लेकिन जिनमें आत्म तत्व की बात है उनको नहीं पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा। तो फिर के साहब हम पढ़ लें तो टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा कि समय बहुत कम है, शास्त्र बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए जो प्रयोजनभूत भेद विज्ञान के लिए हों उनको ही पढ़ना, उनके अलावा मतलब उनको गौण कर देना। वो द्वादशांग का पाठ है। तो अब द्वादशांग में आप मंत्र पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, तो ग्रंथों में मंत्र सिद्ध कैसे होते हैं इस तक का वर्णन है। बहुरूपणीय विद्य, आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हैं, ये रूप आदि बदलने के आप ये कैसे मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, ये सब वर्णन है। पर कह रहे आत्म तत्व के लिए काम के नहीं है, इसलिए तुम मत पढ़ो। फिर कोई कहता है आचार्यों ने लिखे क्यों, वो भी बता देता हूँ कि हर व्यक्ति एक से रुचि का नहीं होता है। जैसे कोई आयुर्वेद का शास्त्र है अपना जैन पद्धति का, अब वो आयुर्वेद का शास्त्र है तो वो जब उसको पढ़ेगा तो आचार्यों ने क्या समझदारी की कि आगे परमात्मा को, वीतरागता को नमन किया, फिर बीच बीच में ऐसा डाला कि ऐसे नंद दिगंबर मुनिराज तो इन सब से अलिप्त रहते हैं, आत्मकल्याण में ही सार है। तो जब वो आयुर्वेद को पढ़ने जाएगा ना तो ये उसको 10-50 गाथाएँ ये वाली पढ़ने मिल जाएंगी। तो वो कहेगा यार जब मैंने इसको पढ़ के ये सीख लिया और ये आत्म तत्व की बहुत बात कर रहे हैं, वीतरागता की बात कर रहे हैं, तो जरा पता तो करूँ यार वीतरागता क्या होती है, ये आत्म तत्व क्या होता है। तो पढ़ने के लिए अध्यात्मिक शास्त्र में आएगा, तो जब यहाँ आएगा तो उसको आत्म तत्व का सदुपदेश मिल जाएगा, तो उसके आत्म कल्याण होने के अवसर हैं। वो एंट्री पॉइंट है। जैसे आप बिजनेस में क्या करते हो, किसी को मान लो 50 आइटम दिए अंकित जी, तो वो 10 आइटम पे प्रॉफिट नहीं लेता है। मैंने कहा भैया ये तो मेरे सामने आप ये 5 पे तो प्रॉफिट लिया नहीं और 5 आपने लॉस में दे दिए, तो क्या कहता है तुम नहीं समझोगे, क्या समझाओ कि मैंने 50 आइटम दिए ना, तो वो इन 10 आइटम को लेने के लिए ही मेरे पास आया था, क्योंकि ये मैंने कम में दी और उसको बराबर पे दी उसको। पर इसके साथ में जो 40 आइटम लिए ना मैंने, तो उस पर प्रॉफिट कमाया। अगर ये 10 आइटम नहीं देता तो ये आता ही नहीं, अब ये आता रहेगा मेरे पास। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि वो आत्म कल्याण के नाम से तो जुड़ता नहीं, तो उससे कहा भैया एक काम करो, तुम तो लो जरा एक आयुर्वेद शास्त्र पढ़ लो, ये तो वो जुड़ जाता है। एक को भक्ति में रुचि है तो भक्ति से जुड़ता है, तो आत्म तत्व की बात करते हैं। एक स्वाध्याय से जुड़ता है, एक पूजन से जुड़ता है, एक तीर्थ यात्रा से जुड़ता है, लेकिन उन सब का सार क्या, आत्मा की अनुभूति। अगर उन सब क्रियाओं से आत्मा की अनुभूति की बात गायब हो तो उनका कोई मतलब नहीं है। सारी जनता जुड़ जावे और लड़के लड़की गायब हो जावे तो शादी नहीं हो सकती है। आप सब कर लो, पूजन, स्वाध्याय, भक्ति, व्रत, उपवास, लेकिन आत्म तत्व की बात गायब है, त्रिकाली ध्रुव की बात गायब है, आत्मानुभूति की बात गायब है, तो ना तो वो देशनालब्धि में आएगा और ना वो सदुपदेश में आएगा, क्योंकि सदुपदेश के बिना देशनालब्धि होती नहीं है। देशनालब्धि तो नाम उसका ही है जिसमें भेद विज्ञान होगा। अब समस्या क्या होती है कि आपको पता नहीं है, 10 लक्षण में 10 उपवास करते हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, कोई बुराई नहीं है उसमें,
और हर अष्टमी चतुर्दशी को भी करते हैं कि वो भी बढ़िया बात है। आप तो ये बताओ आत्मानुभूति के लिए क्या करते हो, ये क्या होता है? तो कहते हैं कुछ नहीं करते हो। नहीं है समझ में? अच्छा, हम इतना करते हैं और कहते हो कुछ नहीं करते, ये मैंने नहीं कहा, ये तो आचार्य कह रहे, क्योंकि उसमें से आत्मा की अनुभूति की बात तो गायब है ना, तो फिर हम नहीं करेंगे कि बढ़िया है मत करो। ये बताओ आत्मानुभूति की बात करोगे नहीं करोगे, कि वो भी नहीं करेंगे तो तुम तो और गए काम से। मूल बात देशना लब्धि में आत्मा के अनुभव की, आत्मा की अनुभूति की बात है, उसका नाम है देशना। जिसमें से आत्म तत्व गायब हो उसका नाम देशना नहीं है। ये बहुत क्लियर समझ लेना। अब कैसा देशना में क्या है कि देशना लब्धि में क्या सुना उसने कि देशना लब्धि में उसने वस्तु का स्वरूप, त्रिकाली भगवान आत्मा, आत्म स्वरूप, आत्म तत्व, इसके विषय में उसने निर्णय किया। सुन सुन के, पढ़ पढ़ के, विचार विचार करके, सारी प्रक्रियाएं होंगी, पढ़ना भी होगा, सुनना भी होगा, विचार भी करेगा, चिंतन भी करेगा। वो देशना लब्धि के माध्यम से विकल्प कर करके, सुन सुन के भगवान आत्मा का स्वरूप, वस्तु का स्वरूप एकदम उपयोग में उसके स्पष्ट हो जाएगा, एकदम क्लियर। रंच मात्र भी उसमें फेर नहीं होगा आत्मा के अनुभव में और उसके विकल्प के निर्णय में। ये सराफा में जो हीरा तोलने वाले कांटे होते हैं ना, आपने देखे होंगे, वो पैक होते हैं बॉक्स से, नहीं होते? क्यों होते पैक? वो हवा का वजन भी आएगा तो भी लाखों का नुकसान हो जाएगा, इसलिए उसको पैक कर देते हैं। मतलब इतना एक्यूरेट वजन आता है कि हवा का वजन भी उसमें शामिल नहीं है। ऐसे ही जब करण लब्धि में जो भगवान आत्मा दिखेगा ना, वो देशना लब्धि में आपने जैसा एक्यूरेट समझा है ना, उसमें एक रत्ती का फर्क नहीं आएगा, वैसा ही का वैसा होगा। कैसा कि जैसा मैंने विकल्प में समझा था एग्जैक्टली वैसा ही भगवान आत्मा अर्थात मैं हूं। अभी प्रायोग लब्धि करेंगे तो करण लब्धि में वैसा भगवान आत्मा दिखेगा उसको। इतनी स्पष्टता होनी चाहिए। और वो कब आएगी इसमें लिखेंगे, पूरा पढ़ा हुआ बताऊंगा मैं इसमें, तो आपको सब समझ में आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली सब यही लिखा है। मैं कोई ये सोच के नहीं आता हूं कि मैं आपको कुछ हटके बताऊंगा। मूल जिनवाणी की बात जो लिखी है, अलग अलग आचार्यों ने, विद्वानों ने कही है, उस बात को अपनी बुद्धि से समझ करके आपको बताता हूं। मेरे पास तो यही हटके बताना है और अलग से कोई चिंतन नहीं करना है मुझे। ये जो लिखा है वही बता देना बस, और मैं क्या सोच के आऊँगा और उसके बारे में आगम के आधार से तो सोच के आऊँगा, पर और अन्य आधार की जरूरत नहीं है उसमें। तो क्षयोपशम, विशुद्धि और देशना, यहाँ तक की पूरी हुई चर्चा। कल अपनी प्रायोग करण लब्धि और उसके विषय के आगे और क्या क्या है जो इसमें शब्द दिए हैं, श्रुत आदि का अवलंबन लेकर के उस पर क्या डिटेल है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे।